आप लोगों को इतनी आपत्ति थी कि ये बुलडोजर चल रहा है जिसको न्याय का प्रतीक बीजेपी बता रही है, तो उसके खिलाफ आप लोगों ने क्या नहीं किया? और आप जिस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र कर रहे हैं सर, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सचिव ने हलफनामा दाखिल किया कोर्ट में, उसकी तो तारीफ की है। और कोर्ट की टिप्पणी में कोर्ट ने यह कहा है कि अगर सिर्फ आरोपी होने के चलते बुलडोजर चल रहा है तो फिर यह गलत है। और सरकार ने उस पर जवाब दिया है कि अवैध जो कब्जा किया गया उसके खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। नहीं, तो शायद आपने उसमें आधे का सच बोला और आधा बोला ही, क्योंकि आप खामोश हो। उसमें सरकार, उसमें बाकायदा माननीय न्यायालय के दोनों जजेस ने, जो जस्टिस गवई हैं, उन्होंने भी अपनी एक मत रखी है कि जब कभी बुलडोजर अगर अनियमित निर्माण पे भी चल रहा है तो उसका दिशा निर्देश बनाया जाना चाहिए। कहा है ना? आपने बात की लाइन पूरी की, पहले वाली पर गौर नहीं किया। मैं कह रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है, उसकी वाहवाही हुई है उस हलफनामे की। नहीं, आप तो जानकार व्यक्ति है सर कोर्ट के। अरे पूरी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपको, और पूरी बात सुन ले। जो गोरक्षनाथ मठ है, ये सिर्फ यही नहीं है, तुलसीपुर में भी है। ठीक है सर, तुलसीपुर में ब्राह्मण परिवार जिनके उस गांव में जगह है, उसको भी कब्जा। ठीक है सर, आपके आरोपों पर एसएन सिंह जी जवाब देने के लिए बिल्कुल आतुर है। मैं एसएन सिंह जी, मठ जिस गोरखनाथ की धरती पर मौजूद है, ओके, वो भी आप भेड़िया राज की तुलना कर रहे हैं एसएन सिंह जी। 2017 से पहले चाचा भतीजे की भेड़िया राज की बात आप कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि गोरखपुर में जो अवैध कब्जा हुआ उस पर हम बुलडोजर को शंट कर देंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए अखिलेश जी ने जो कहा उस पर मोहर लगाते हुए कपिल श्रीवास्तव उससे एक कदम आगे चले गए और उन्होंने कहा कि हाँ, निश्चित तौर पे मठ मंदिरों पर बुलडोजर चलेगा, गोरखपुर में बुलडोजर चलेगा। अरे भाई देखिए, अनुराग जी, अहंकार जो है ना व्यक्ति के बिना नहीं चलेगा। इंस्टीट्यूशन में चलेगा, जंगल भूषण में जो गलत तरीके से डिग्री कॉलेज आपने बनाया हुआ है, जो किसानों की जमीन। अच्छा कपिल जी सुन लीजिए ना, कपिल जी आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं। फिर आपको मंदिर और मठ पे नहीं चलाने की बात किया है। आप सुनिए, कब्जा आपने किया इंस्टीट्यूशन के नाम पे किया, गोलघर के अंदर आपने किया हुआ है, महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूशन जो है संपत्ति पे बना हुआ है। एक एक करके कपिल जी ओपनिंग कमेंट तो ले लेने दीजिए। ठीक है, ऐसे आप ही का सवाल पूछा है ना मैंने अवैध कब्जे को लेकर। एसएन सिंह जी प्लीज, ओवर टू यू। पार्टी के प्रवक्ता सुनिए, मठ मंदिरों को ताला लगाने की बात आप कर सकते हैं। देखिए नेचर और सिग्नेचर, मठ मंदिर पे तुम, मैंने कहा कि इनके जो बड़े नेता थे ना, अयोध्या को लाल करने का कार्य किए, गोरखपुर को लाल करने का बात की बात कर हिंदुओं को, ये क्या रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि हिंदुओं के कभी सरकार आएगी तो हम दंगा फैलाएंगे, जहाँ मठ होगा, जहाँ मंदिर होगा, हम पूर्वांचल को बुरी नजर से देखेंगे, गुंडा राज करेंगे। ठीक है, ओके कपिल श्रीवास्तव जी बोल तो लेने दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता को, जिनको सरकार का पक्ष रखना, उन्हें बोल तो लेने दीजिए। कपिल जी मुझे मजबूरन आपकी आवाज को बंद करवाना पड़ेगा। कपिल जी बहुत लिमिटेड वक्त होता है। कपिल जी आप इतनी चर्चाओं में भाग ले चुके हैं, आप तो जानते हैं इसकी लिमिटेशन। ठीक है, ओके एसएन सिंह जी प्लीज जल्दी से कंक्लूड कीजिए। अनुराग जी देखिए, निश्चित तौर पे ये अलग बात है कि अहंकार बहुत ज्यादा हो गया है। अखिलेश जी को मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति से आपकी नाराजगी हो सकती है, गोरखपुर से कैसे नाराजगी हो सकती है? गोरखपुर कोई व्यक्ति है? गोरखपुर तो एक वीर भूमि है, एक पूर्ण भूमि है, एक देव भूमि है, और आप करें उस पूर्ण भूमि और देव भूमि पर हम बुलडोजर चला देंगे। हाँ, आपके पिताजी ने देवभूमि पर तो बुलडोजर चलवाया था, सरयू को लाल किया था, आप जो है गोरखपुर को लाल करने का कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो गुंडा राज की स्थापना की बात आप कर रहे हैं, ये सपना तो पूरा नहीं होगा। तीसरी बात मैं अनुराग जी ललकारते हुए कहना चाहता हूँ, गोरखपुर के लोग जो है ना, वो तो मुगलों का भी बड़े उससे सामना किए, और जो तोप और बुलडोजर था अंग्रेजों का, वो भी काम नहीं आया। गोरखपुर का जो 5 साल का बच्चा होगा ना, 5 साल का मैं कह रहा हूँ, वो भी अखिलेश जी की इस पढ़ाई को 5 वर्ष में पढ़ लेता होगा जो अखिलेश जी चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गोरखपुर के बारे में तो इतनी विनाशकारी सोच कम से कम मत रखिए। ठीक है सर, ठीक है, ओके। मैं कपिल जी के पास जाऊं, गोरखपुर हमारे प्रोफेसर साहब के पास जाऊं बहुत जल्दी से। अजय वर्मा जी, जगह है। अब अजय वर्मा जी, यही तो जो बुलडोजर की तरफ से आप लोग जो कहते थे कि ये अन्याय हो रहा है, यही तो अन्याय रोकने की बात आप लोग कर रहे थे। लेकिन अब आप ही की सहयोगी पार्टी जो है वो गोरखपुर में बुलडोजर चलाने की बात कह रही है। तो अन्याय का जवाब क्या अन्याय से देंगे क्या? अनुराग जी, मैं अभी बाबा जी का भाषण सुन रहा था। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, मठ के योगी नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, चुने हुए पद पर। अब कोई बात कहें तो सीरियसनेस होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि साहब दीप खरीद लिए,
अरे बाबा जी, वो कह रहे हैं साहब कि 2017 से पहले भेड़िया राज और जंगल राज था, तो आपके पास सारे सबूत हैं, आप पब्लिक डोमेन में दीजिए, आप देश में रखिए, आप पटल पे रखिए, उन्हें अरेस्ट करिए, उनके खिलाफ जेल भेजिए, लेकिन सिवाय चुनावी वैमनस्यता फैलाने के और चुनाव जीतने के हथकंडे जोर से बोलो, सुबह बोलो, रोज बोलो, तेज बोलो, झूठ बोलो। संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग, अनुराग जी, जब झूठ बोलते हैं तो बड़ा देश का दुर्भाग्य, और उत्तर प्रदेश का तो खास करके दुर्भाग्य है। पूरे देश ने देखा लोकसभा के चुनाव में कैसा शपथ भगवान श्री राम ने दिया इन झूठे नकली राम भक्तों पर। पता है राम के नाम को पॉलिटिसाइज करते हैं, चंदा खाते हैं, जमीन बेचते हैं, पैसा लेते हैं, पैसे का धंधा करते हैं राम के नाम पर। कौन खड़ा करता है? कौन कहता है कि लड़के मंदिर लड़की छेड़ने जाते हैं? मैंने बोलता है बड़ी परेशानी होती है। आप अनुराग जी की आवाज चुप कराइए अभी। वो ठीक है, वो ठीक है। अजय जी एक मिनट। एसएन सिंह जी ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपके पास काउंटर का पूरा मौका होगा। अजय जी मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा सवाल तो बुलडोजर के रुख को मोड़ने को लेकर है। अभी आप कपीस का फेडर बंद करा रहे थे। ओके नहीं, एसएन सिंह जी थोड़ा मर्यादाओं की। ओके अजय जी गुस्सा नहीं होते हैं ना आज के समय में, आप समझ रहे हैं हाई बीपी बहुत सारी परेशानियां हो गई ना, ऐसे गुस्सा मत होइए, टीवी पे गुस्सा हो रहे हैं आप। नहीं अजय जी मुझे चिंता है आपकी। ओके अजय जी मैं बहुत छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है आप योगी आदित्यनाथ के सवालों को गंभीरता से लें, उस पर सवाल उठाएं, मुझे आपत्ति नहीं। मेरी आपत्ति ये कि जिसको नैतिकता का आधार बनाते हुए जिस बुलडोजर कार्रवाई पर आप लोग बतौर विपक्ष सवाल उठा रहे थे, अब वो गोरखपुर की तरफ मुड़ेगा तो अखिलेश यादव पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे? देखिए क्यों मुड़ेगा, सुन लीजिए। हाँ। हम अनाधुन तौर पर सिलेक्टिव अप्रोच पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे कि सक्षम पटेल को छोड़ देंगे, अभिषेक चौहान को छोड़ देंगे, बलात्कारी को, और कुणाल पांडे को छोड़ देंगे, ब्रजभूषण को छोड़ देंगे, कुलदीप सेंगर को छोड़ देंगे। जो अरे यार फिर बीच में बोल रहे भैया इन्हें बुलवा लो, इन्हें बुलवा लो, बोलो यही बुलवा लो, कम पढ़ते हैं, इन्हें पैसे चले आते हैं, आप बताइए इन्हें बुलवा लो। गोरखपुर में क्यों बुलडोजर चलेगा? गोरखपुर इन्हें बुलवा लो, बोलो भैया आप। गोरखपुर कोई धर्म है, कोई मत है, इन बलात्कारी पार्टी के समर्थकों को बुलवा लो। नहीं सर, अगर बलात्कारी पार्टी कह रहे हैं तो मोहित खान का भी जिक्र होगा, नवाब खान का भी जिक्र होगा। अजय जी आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते हैं सर, आप लोग ही है ना, आप ही की सहयोगी पार्टी है ना जो कह रही थी डीएनए टेस्ट कराओ। नवाब खान का डीएनए क्या आया सर? आज आप योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं कि डीएनए क्या है, डीऑक्साइड रिबोन्यूक्लिक एसिड बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे? ये आप योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं, लेकिन डीएनए को लेकर जो सवाल पूछ रहे थे उस पर अब चुप्पी क्यों है? बुलडोजर अगर चलेगा तो सब पे चलेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो। आज बुलडोजर को लेकर परिभाषा कपिल जी, प्रोफेसर कपिल, आज बुलडोजर को लेकर परिभाषा बदली हुई है। अब कह रहे हैं चलेगा तो सब पर चलेगा, लेकिन जब ये अपराधियों पर चलने की बात होती थी तो यही राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी। लेकिन अगर आप अपराधी, ठीक है ओके अजय जी एक मिनट, भाजपा के होंगे, मैं प्रोफेसर कपिल कुमार से बात कर रहा हूँ। अजय जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है कपिल जी प्लीज ओवर टू यू। तो उनपे क्यों नहीं बुलडोजर चलेगा यार? आप तो चौथे स्तंभ हैं। ठीक है, अरे अजय जी आप भी किया था गोरखपुर के बारे में, ठीक है आप भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता हैं। अतीक अहमद की क्या हालत ठीक है, हो गई, आजम खान एसएन सिंह जी एक मिनट, प्रोफेसर कपिल कुछ कह रहे हैं, कपिल कुमार जी। ठीक है ओके आ रहे हैं सर, आ रहे हैं आप दोनों के पास फिर से आ रहे हैं प्रोफेसर कपिल। ये बलात्कारियों के सर आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे मौका नहीं देंगे। माइक बंद कराएंगे वैसे नहीं बोलेगा। ठीक है सर प्लीज ओवर टू यू। इन आदमियों से फिर वो